हेलो एवरीवन। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड युन हैंग को धमाकेदार एंट्री करते हुए देखते हैं, जो फेमस युनशी ग्रुप की प्रेसिडेंट है और 5 साल बाद वो चाइना वापस आई है और उसका पर्सनल असिस्टेंट उसे वेलकम करता है और बॉस को ऑफिस ले आता है। हैंग सोच रही होती है कि मैं 5 साल के बाद वापस आई हूँ और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि युन हैंग युन फैमिली की एल्डर डॉटर है और फीफी युन फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है और हैंग से जेलिस होकर उसे ड्रग्स देकर एक होटल के रूम में ले आती है और कहती है कि कल मॉर्निंग में तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तभी एक पर्सन उसके रूम में आ जाता है और हैंग के ऊपर गिर जाता है और वो उसके साथ फोर्सफुली इन्वॉल्व होने लगता है और कुछ टाइम बाद हैंग प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और फीफी युन ग्रुप को टेक ओवर कर लेती है और हैंग और उसके बेबी को मारने की ट्राई करती है और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए एक पेंडेंट और एक लेटर जिसके ऊपर बेबी का नाम जी हैंग लिखा होता है उसके साथ स्ट्रीट पर छोड़ देती है और कहती है कि सॉरी बेबी, मम्मा अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हैं। और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और अब वो अब्रॉड से मिस्टीरियस रिच होकर वापस रिवेंज लेने आई है और हैंग का असिस्टेंट मिस्टर ये बताता है कि मैडम, हमने फीफी को ट्रैप करने के लिए सारी प्लानिंग फाइनल कर दी है और आपके बेबी बॉय का भी पता चल गया है, वो अपने बायोलॉजिकल फादर के पास है। हैंग अपने बेबी को लेने के लिए जाती है और उसके गले में वही पेंडेंट होता है जो उसने उसके लेटर के साथ रखा था और उस पेंडेंट का एक पीस हैंग के हाथ में होता है, जिसको देखकर हैंग समझ जाती है कि ये मेरा बेबी जी हैंग है। अब नेक्स्ट सीन में जी हैंग को उसकी नैनी खाना सर्व करती हैं, तो जी हैंग खाने से मना करते हुए बोलता है कि मुझे मेरी मम्मा चाहिए। उसके डैड ताई, जो कि हमारे ड्रामे का मेल लीड है, उससे बोलता है कि तुम कितना भी ट्राई कर लो पर तुम्हारी मम्मा नहीं मिलेंगी क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी हैंग वहाँ आकर कहती है कि मैं हूँ जी हैंग की मम्मा और अपना पेंडेंट दिखाने लगती है और बोलती है कि मेरे और जी हैंग के पास सेम पेंडेंट है और ये प्रूफ है कि मैं इसकी मॉम हूँ और एक प्रॉब्लम की वजह से मुझे 5 साल पहले इसे छोड़ना पड़ा। वो पेंडेंट देखकर ताई को याद आ जाता है कि ये तो वही 5 साल पहले वाली लड़की है जो कि होटल रूम में थी। हैंग ताई को कहने लगती है कि अब मैं यहाँ आ गई हूँ और मैं अपने बेबी को ले जाऊंगी और मेरे बेबी का ख्याल करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ताई कहता है कि तुम अपने आप को कैसे मॉम कह सकती हो, तुमने 5 साल पहले इसे सड़क पर छोड़ दिया था। और वो उसे कार्ड देता है और कहता है कि ये लो उस नाइट की कंपनसेशन और इन फ्यूचर भी तुम्हें और पैसे चाहिए हो तो मुझसे ले लेना, लेकिन मैं अपने बेबी को तुम्हें कभी नहीं दूंगा। और जी हैंग की अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए हेल्दी और वेल्दी एटमॉस्फेयर चाहिए जो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ना कि तुम। और जी हैंग अपने मम्मा को हक करके रोने लगता है, जिस पर ताई उसका हाथ पकड़कर अपनी साइड पे खींच लेता है। तो हैंग कहती है कि तुम मेरे बेबी के साथ इतना हार्श कैसे हो सकते हो। जी हैंग दोनों के हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे मम्मा और बाबा दोनों चाहिए, जिस पर नैनी कहने लगती है कि ये तो मिरेकल हो गया। बेबी जी हैंग ने पहली बार 2 सेंटेंस एक साथ बोले हैं, इसकी डेवलपमेंट के लिए आप लोगों को साथ रहना जरूरी है। ये सुनकर ताई हैंग को साइड पर ले जाकर शादी करने के लिए बोलता है, जिस पर हैंग भी अपने बेटे जी हैंग के लिए शादी करने के लिए एग्री हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और जी हैंग सर्टिफिकेट देखकर बहुत खुश हो जाता है और जंप करने लगता है कि ये मुझे मेरे मम्मा मिल गयी। हैंग जी हैंग से कहती है कि सॉरी बेबी, अब मम्मा तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगी। तो जी हैंग बोलता है कि मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है और फिर हैंग जी हैंग और ताई के साथ एक साथ होटल जाती है। ताई के पास एक अर्जेंट कॉल आती है और वो हैंग को कहता है कि तुम चलो, मुझे यहाँ अपने फ्रेंड से मिलना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और ताई यहाँ पे किसी और से नहीं बल्कि हैंग के असिस्टेंट मिस्टर ये से मिलने आया होता है और उसे कहता है कि तुम अकेले क्यों आए हो, अपनी बॉस के साथ मीटिंग कब करा रहे हो। तो असिस्टेंट ये बोलता है कि मेरी बॉस बहुत ही रिच और बिजी लेडी है, उनसे मिलना इतना इजी नहीं है। और असिस्टेंट बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारी बेबी की मम्मा मिल गई हैं, तो मुझे उनसे कब मिलवाओगे। तो वो कहता है कि जब तुम मुझे अपने बॉस से मिलवाओगे। और दोनों साथ में स्नूकर खेलने लगते हैं। तभी वहाँ फीफी अपनी फ्रेंड के साथ उसी होटल में आती है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई हो, ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव होटल है। तो फीफी उसे बताती है कि मैंने सुना है कि आज यहाँ पे युनशी ग्रुप का असिस्टेंट ये आया हुआ है, मैं उसे मिलने की ट्राई करूंगी। यू नो ना कि रिच लोगों के साथ कनेक्शन बिजनेस में कितना काम आते हैं। तभी उसकी नजर हैंग पे पड़ती है और वो सोचने लगती है कि इसने तो 5 साल पहले रिवर में जंप करके सुसाइड कर ली थी। और वो उसे देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुमने तो सुसाइड कर ली थी, तो तुम बच कैसे गई और 5 सालों से भीख मांगकर सरवाइव कर रही हो क्या। और उसके बेबी के बारे में भी बुरा भला कहती है। तो फीफी की फ्रेंड भी उसे कहती है कि अब तुम युन फैमिली की एल्डर लेडी नहीं हो, तो तुम्हारी औकात एक डॉग की तरह है। इस पर हैंग उसे एक स्लैप मारती है और कहती है कि मेरा मूड खराब मत करो, मैं यहाँ पे अपने
अपने बेबी के साथ लंच पर आई हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तभी फीफी फिर से उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने एक्सपेंसिव होटल में आने की। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट मिस्टर ये आ जाता है और वो उनको हैंक की रियलिटी बताने ही वाला होता है, पर हैंक इशारा करके उसे मना कर देती है और फीफी असिस्टेंट ये को इम्प्रेस करने के लिए क्यूट होने की एक्टिंग करने लगती है और उसे अपना विजिटिंग कार्ड देकर कहने लगती है कि मैं यून ग्रुप की प्रेसिडेंट यून फीफी हूँ, नाम तो सुना ही होगा। असिस्टेंट ये उसका कार्ड फाड़ देता है और कहता है कि मैंने नहीं सुना, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और फीफी अपने एम्बेरसमेंट का गुस्सा हैंक पर निकालने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारे हाथों से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल गई, और वो हैंक को स्लैप मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर ताई आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। फीफी उससे पूछती है कि तुम इसके हस्बैंड हो क्या, और शायद तुम अपने वाइफ के बारे में नहीं जानते कि ये लड़की बहुत ही चीप कैरेक्टर की है। शादी से पहले ही ये किसी स्ट्रेंजर से प्रेग्नेंट हो गई थी और इसने एक बच्चे को भी जन्म दिया था, और वो हैंक को अब्यूज करने लगती है, जिस पर ताई उसे एक जोर से स्लैप मारता है और कहता है कि उस रात मैं ही हैंक के साथ था और ये मेरा बेबी है। अगर तुमने एक और वर्ड कहा मेरी वाइफ के बारे में तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हैंक बेबी को श्रिम्प पील करके देती है, जिस पर बेबी बोलता है कि मम्मा आपने अभी तक डैड को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं किया क्या। हैंक कहती है कि ऐसी बात तो नहीं है, तो वो बोलता है कि फिर आपने डैड के लिए श्रिम्प पील क्यों नहीं किए। हैंक बेबी का दिल रखने के लिए ताई को भी श्रिम्प पील करके देती है, और फिर हैंक के पास असिस्टेंट की कॉल आती है और वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर आ जाती है, और उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस आपकी पार्टी के इनविटेशन में से फीफी को एलिमिनेट करना है क्या। तो वो कहती है कि नहीं, उसे आने दो, मैं उसे अच्छे से मजा चखाना चाहती हूँ। और असिस्टेंट फीफी और उसके हस्बैंड को भी पार्टी इनविटेशन सेंड कर देता है, और जब वो वापस आती है तो ताई उसे बताता है कि 3 दिन बाद एक बिजनेस पार्टी है, मैं चाहता हूँ कि तुम और जी हैंग मेरे साथ चलो। हैंग सोचने लगती है कि क्या कोइंसिडेंस है, दोनों पार्टी सेम डे पे हैं, और वो ताई को हाँ बोल देती है। और फिर पार्टी वाले दिन हैंग ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये तो मेरी ही पार्टी है, ताई को यहाँ पे किसने इनवाइट किया। और वो जी हैंग के साथ अंदर आने लगती है, जहाँ सब उसकी ही बात कर रहे होते हैं कि युनशी चाइना की मिस्टीरियस रिचेस्ट लेडी है और सब उसकी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। तभी फीफी हैंग को वहाँ पर देखकर कहती है कि तुम इस पार्टी में कैसे आ गई, ये रिच लोगों की पार्टी है, और हैंग की इंसल्ट करने लगती है कि तुम्हें इस पार्टी में आने किसने दिया। तो हैंग बोलती है कि मेरे पास भी इनविटेशन है। तो वो कहती है कि जरूर ये फेक इनविटेशन होगा, तुम्हारी वर्थ ही नहीं है यहाँ पे आने की। बाय द वे तुम यहाँ की होस्ट युनशी को क्या गिफ्ट दोगी। पार्टी में सब लोग अपने अपने कॉस्टली गिफ्ट लेकर आए हैं, और फीफी कहती है कि ये प्रीशियस जेड ब्रेसलेट 30 मिलियन का है और तुम क्या यहाँ पे खाली हाथ आ गई हो। तो हैंग बेबी से हैंग को कहती है कि तुम मुझे ये नेकलेस दे दो, मम्मा बाद में तुम्हें कुछ और दिला देंगी। और फिर वो उस पेंडेंट को बोलती है कि ये रेयर वैरायटी का जेड पेंडेंट है, इसकी वर्थ 100 मिलियन वॉन होगी। ये सुनकर फीफी कहती है कि जरूर ये फेक होगा, और वो उसको देखने लगती है और हाथ मारकर नीचे गिरा देती है और बोलती है कि स्पेशल असिस्टेंट मिस्टर ये एंशिएंट कलेक्टर हैं, उन्हें चीजों की बहुत अच्छी पहचान है। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम उनकी पार्टी में फेक गिफ्ट लेकर आई हो तो वो तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे। तभी वहाँ पे असिस्टेंट ये आ जाता है और वो जेड पेंडेंट को उठाकर देखने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत ही प्रीशियस जेड पेंडेंट है, इसकी कॉस्ट मिनिमम 100 मिलियन होगी। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो फीफी कहती है कि ये पुअर लड़की कहाँ से इतना कॉस्टली गिफ्ट ले सकती है, ये जरूर इसने चोरी किया होगा। तभी असिस्टेंट उसका जेड ब्रेसलेट देखने लगता है और कहता है कि ये तो फेक ब्रेसलेट है, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे इतना सस्ता फेक गिफ्ट लेकर आने की, ये जरूर तुमने लोकल मार्केट से लिया होगा। और वो फीफी से हैंग की इंसल्ट करने के लिए 1 बिलियन की कंपेंसेशन देने को बोलता है। तो फीफी कहती है कि ये अमाउंट तो बहुत ज्यादा है। तो असिस्टेंट बोलता है कि मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दूंगा वरना तुम्हें जेल जाना होगा, और सिक्योरिटी से कहता है कि इन चीप लोगों को हमारी पार्टी से बाहर कर दो। और उन दोनों के जाने के बाद हैंग अपने असिस्टेंट से कहती है कि अभी सही टाइम नहीं आया मेरी पर्सनैलिटी को रिवील करने का। उसका असिस्टेंट कहता है कि डोंट वरी बॉस, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तभी जी हैंग पूछने लगता है कि मम्मा डैड कहाँ पे रह गए हैं और कब आएंगे। तभी वहाँ पे ताई आ जाता है और पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था। तो हैंग कहने लगती है कि 2 लड़कियाँ मेरे गिफ्ट को फेक बता रही थी और इसका उन्हें अच्छा लेसन मिल गया है जो कि वो हमेशा याद रखेंगी। और फिर हैंग के पास असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताने लगता है कि फीफी को लू ग्रुप के प्रेसिडेंट मिंग सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों 5 साल से रिलेशनशिप में भी हैं। हैंग ताई से कहती है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, अभी मुझे जाना होगा। फिर वो बेबी को कहती है कि मम्मा अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी,
जाऊंगी, आप डैड के साथ अच्छे से रहना। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में फीफी एक ओल्ड मैन से टकरा जाती है और वो ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि ताई का ग्रैंडपा होता है, जो कि शाओ कंपनी का चेयरमैन है। फीफी उनसे बदतमीजी करने लगती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था, जानबूझकर तुम जैसे बुढ़े लोग खूबसूरत लड़कियों को टच करते हो। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए मुझसे अभी अपोलोजाइज करो। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि एक्सक्यूज मी यंग लेडी, मुझे नहीं बल्कि तुम्हें मुझसे अपोलोजाइज करना चाहिए। और फीफी बोलती है कि मैं तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा दूंगी। ये देखकर हैंक ग्रैंडपा को सपोर्ट करते हुए कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने ओल्ड मैन से ऐसे बात कर रही हो, तुम्हारी गलती है, तुमने उन्हें हिट किया था, इनसे अभी अपोलोजाइज करो। और तुम्हें याद तो है ना कि तुमने मुझे 1 बिलियन की कंपनसेशन देनी है। ये सुनकर फीफी वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। हैंक ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या आप ठीक हो, तो ग्रैंडपा उसे देखकर सोच रहे होते हैं कि ये लड़की कितनी अच्छी है, ऐसी ही लड़की को मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ होना चाहिए। और बोलते हैं कि मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी बहुत जान है। और अब ग्रैंडपा उसे ताई से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं और कुछ पर्सनल क्वेश्चंस उसे करने लगते हैं, जिस पर हैंक उन्हें कहती है कि मुझे अर्जेंट काम है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और वो जल्दी में वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद वहाँ पे ताई अपने ग्रैंडपा को वेलकम करने आ जाता है और वो हैंक को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम सारा टाइम काम में बिजी रहते हो और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हैंक को एक मॉम की जरूरत है, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, मैं बहुत जल्दी तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये सुनकर ताई कहता है कि ग्रैंडपा इसकी जरूरत नहीं है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्यों नहीं है। तो ताई उन्हें बोलता है कि मैंने हैंक की रियल मॉम को ढूंढ लिया है और मैंने उसे शादी भी कर ली है। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वो लड़की एक गोल्ड डिगर है और मैं कभी भी इस शादी को अपना अप्रूवल नहीं दूंगा। और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो एक बार फिर से हैंक के सामने आ जाते हैं और ग्रैंडपा हैंक को ताई के बारे में बताने लगते हैं कि मेरे ग्रैंडसन से एक लेडी एक्सपेक्टेड प्रेग्नेंट हो गई थी और तब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गई और अब फिर से वो वापस आ गई है। उस चालाक लड़की ने मेरे भोले भाले बेटे को जाल में फंसा लिया है और मैं उसका डिवोर्स करवा दूंगा। उसे तो तुम्हारी जैसी लड़की को चूज करना चाहिए था। इस पर हैंक सोचती है कि अब मैं इन ओल्ड अंकल को क्या बोलूं, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। फिर ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मेरा ग्रैंडसन बहुत ही टॉल और हैंडसम है और बहुत ही रिच है। तभी वहाँ पे फीफी उसको देख लेती है और बोलती है कि ओ अच्छा, अब मैं समझी ये पुअर हैंक कैसे इतना एक्सपेंसिव पेंडेंट बाय कर सकती है, जरूर इसका इस रिच ओल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा है। और वो उसके पास आकर कहती है कि तुम यकीनन इस रिच ओल्ड मैन को डेट कर रही हो ना, वैसे भी अब तुम्हें सरवाइव करने के लिए ऐसे रिच लोगों की नीड होगी। जिस पर ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम अपना गटर जैसा मुंह बंद रखो। और हैंक कहती है कि जरा सोच समझकर बात करो, तुम्हें अभी भी मुझे 1 बिलियन देने हैं। जिस पर फीफी कहती है कि तुम इस ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड कर लो, ये तुम्हें ऐसे ही माला माल कर देगा। ये सुनकर ग्रैंडपा फीफी को एक स्लैप मार देते हैं और बोलते हैं कि तुम कितनी शेमलेस हो। तो फीफी कहती है कि यू ओल्ड मैन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा दूंगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मेरे हाथ पैर तुड़वाती हो। तो फीफी वहाँ के मैनेजर को बुला लेती है और कहती है कि ये ओल्ड मैन और इस पुअर लड़की ने मेरी इंसल्ट की है और मुझे हिट भी किया है, इन्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो। जिस पर वो मैनेजर उसी को स्लैप मार देता है और कहता है कि तुम्हें ओल्ड लोगों से बात करने की तमीज नहीं है क्या, हमारा स्टाफ तुम जैसी घटिया लोगों को एंटरटेन नहीं करता। और वो सिक्योरिटी से कहती है कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो और अगर तुमने दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा देंगे। फीफी कहती है कि हाउ डेयर यू, तुम सबको देख लूंगी मैं। फीफी तो इतनी इंसल्ट के बाद सोचती है कि मुझे इस हैंक का कुछ करना ही होगा। तभी वहाँ पे फीफी का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो उससे पूछता है कि मेरी स्वीट हार्ट को क्या हो गया। तो वो कहती है कि हैंक ने मेरा मूड ऑफ कर दिया है। तो वो कहता है कि अभी मेरे साथ चलो, मैं उन्हें उनकी औकात दिखाता हूँ। तो फीफी कहती है कि जाने दो और मुझे 1 बिलियन ट्रांसफर कर दो। तो उसका बॉयफ्रेंड पैसों का नाम सुनकर बहाने बनाने लग जाता है और फीफी उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि तुम्हें याद तो होगा ना कि जब मैं यून ग्रुप के प्रेसिडेंट बनी थी तब तुम्हारा ही यून हैंक के पेरेंट्स को मारने में हाथ था। जिस पर वो नर्वस हो जाता है और कहता है कि तुम तो बुरा ही मान गई हो, मैं कल ही मॉर्निंग में ट्रांसफर कर दूंगा। और वो कहता है कि तुम भी अपना प्रॉमिस याद रखना, मुझे असिस्टेंट ये से इंट्रोड्यूस कराने का। तो फीफी कहती है कि डोंट वरी, मैं असिस्टेंट ये को अपने जाल में फंसा लूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हैंक ताई को कुछ लड़कियों के साथ ड्रिंक करता हुआ देखती है और वो जेलिस होने लगती है और वहाँ आकर बोलती है कि मैं ताई की वाइफ हूँ, कोई भी मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट नहीं करेगा। और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और ताई के ऊपर बेहोश होकर गिरने लगती है। तो ताई उसे उठाकर घर ले आता है और फिर वो बार बार नशे की हालत में ताई के क्लोज जाने लगती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो वो लास्ट नाइट के बारे में
सोच रही होती है और कहती है कि ओ शिट, मैंने ये क्या कर दिया। और तभी वहाँ पे ताई आ जाता है और वो उसको टीज करते हुए बोलता है कि लास्ट नाइट तो तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ था लास्ट नाइट। तो उसे कहता है कि लास्ट नाइट हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, तुमने अपने कपड़ों पर पानी गिरा दिया था, तो मैंने बस तुम्हें चेंज करने में हेल्प किया और माना कि हमारी शादी सिर्फ एक एग्रीमेंट है, पर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी नीड्स को पूरा कर सकता हूँ। तो हैंक कहती है कि नो वेज, मैं फिर से तुम्हें अपना एडवांटेज लेने नहीं दूंगी और तुम बाहर जाओ, मुझे रेडी होना है। तो ताई कहता है कि जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, जी हैंक तुम्हारा ब्रेकफास्ट टेबल पर वेट कर रहा है। तो हैंक रेडी होकर नीचे आ जाती है और अपने बेबी को किस करती है और कहती है कि मुझे ऑफिस जाना होगा, अब मैं वीकेंड्स पे ही आया करूंगी बिकॉज मेरा ऑफिस बहुत दूर है। तो जी हैंक अपने डैड से कहता है कि डैड, हम मम्मा के ऑफिस के पास ही घर परचेज कर लेते हैं, जिस पर ताई भी एग्री हो जाता है और वो रियल एस्टेट ऑफिस अपने लिए घर खरीदने जाते हैं, जहाँ पर जी हैंक सेल्स गर्ल को बोलता है कि हमें ब्यूटीफुल सा हाउस लेना है। तो सेल्स गर्ल उन्हें बहुत ही एक्सपेंसिव विला दिखाने लगती है जिसकी वर्थ 100 मिलियन वॉन होती है। तो हैंक कहती है कि हमें इतना एक्सपेंसिव घर नहीं चाहिए, हमारे लिए तो नॉर्मल 3 BHK का घर इनफ होगा। तो फीफी भी वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर लेने आई होती है और वो वहाँ आकर अपने पैसों का शो ऑफ करने लगती है और वो सेल्स गर्ल हैंक को पुअर समझकर अवॉइड करके फीफी को अटेंड करने लग जाती है। तो बेबी जी हैंक कहता है कि यहाँ पे पहले हम आए थे, तो आपको पहले हमें अटेंड करना चाहिए। तो वो सेल्स गर्ल कहती है कि तुम जैसे पुअर लोग सिर्फ छोटे से फ्लैट ही खरीद सकते हो और मैं टॉप सेलर हूँ यहाँ की, तो तुम लोग मेरी सर्विस डिजर्व नहीं करते हो। फीफी कहती है कि देखा, सेल्स पर्सन भी तुम जैसे लो क्लास लोगों को अटेंड नहीं करना चाहती। तभी हैंक कहती है कि अगर मैं लो क्लास हूँ तो तुम स्टार्टिंग से ही मेरी फैमिली के पैसों और बिजनेस पर क्यों नजर रख रही थी। ये सुनकर फीफी कुछ नर्वस हो जाती है और कहती है कि यून ग्रुप शुरू से ही मेरा है। और फिर सेल्स गर्ल भी कहती है कि तुम हमारे VIP क्लाइंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती हो, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाकर तुम जैसे ट्रैश लोगों को यहाँ से बाहर करवाती हूँ। तो जी हैंक बोलता है कि मेरे डैड ने बोला था कि वो मेरी मॉम के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस लेंगे, जिस पर फीफी जी हैंक की इंसल्ट करते हुए कहती है कि ओ माई इनोसेंट बेबी, तुम्हारे डैड एक पुअर मैन है और तुम्हारी मॉम एक बिच है। जिस पर हैंक उसको एक स्लैप मारती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। फीफी का बॉयफ्रेंड गुस्से में हैंक से लड़ने आता है और ताई भी हैंक के आगे आ जाता है, जिस पर फीफी का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं इन लो क्लास लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। तो सेल्स गर्ल से बोलता है कि विला का कॉन्ट्रैक्ट दो, मैं साइन करके फीफी को वो गिफ्ट करता हूँ। ये देखकर फीफी बहुत खुश हो रही होती है। तभी हैंक अपना VIP कार्ड निकाल कर देती है और कहती है कि मैं टॉप विला परचेज करूंगी। ये देखकर फीफी कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, जरूर ओल्ड मैन ने ही दिए होंगे। और ताई हैंक को अपना कार्ड यूज करने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि मैं यहाँ के ऑनर को जानता हूँ और वो किसी को मैसेज करने लगता है, जिस पर फीफी उसकी इंसल्ट करने लग जाती है। और थोड़ी देर में सेल्स गर्ल के पास कॉल आती है और वो कहते हैं कि मिस यून को टॉप विला फ्री ऑफ कॉस्ट देना है और उसे लगता है कि शायद वो यून फीफी की बात कर रहे हैं। और फिर वो फीफी को कहती है कि हमारी कंपनी आपको ये विला फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहती है। ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। तब ताई बोलता है कि ये कॉल यकीनन हमारे लिए आया होगा, यून हैंक के लिए। जिस पर सेल्स गर्ल फिर से ताई की इंसल्ट करने लगती है और बोलती है कि ये ऑफर यून ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर यून फीफी के लिए है, तुम जैसे ट्रैश लोगों के लिए नहीं है। और वो विला का कॉन्ट्रैक्ट फीफी को देने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है और वो सेल्स गर्ल को कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें रियल यून फैमिली की लेडी को फ्री ऑफ कॉस्ट विला गिफ्ट करने को कहा था, यानी कि यून हैंक को देने के लिए बोला था। और वो सेल्स गर्ल को वहाँ से फायर कर देता है और वो विला का कॉन्ट्रैक्ट हैंक को देने लगता है और अपने स्टाफ के बैड बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज भी करता है। और वो फीफी को और उसके बॉयफ्रेंड को इंसल्ट करके वहाँ से बाहर निकलवा देता है। तो वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग कितने रिच हैं, पूरे मॉल को हम खरीद लेंगे। फिर हैंक सोचने लगती है कि ये सब कैसे हुआ और फिर वो ताई से पूछती है कि क्या तुम यहाँ के बॉस के क्लोज फ्रेंड हो जो उन्होंने हमें फ्री विला गिफ्ट कर दिया है। तो ताई कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने एक बार उनकी जान बचाई थी और वो मेरे बहुत ही रिगार्ड करते हैं। तो हैंक बोलती है कि ओ अच्छा, तो ये विला उनकी लाइफ बचाने का रिवार्ड है। और फिर बेबी सी हैंक तो बहुत ही खुश हो रहा होता है कि अब हम लोग साथ में रहेंगे और वो अपने न्यू घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और नाइट में हैंक शॉवर लेकर आई होती है और ताई से कहती है कि तुम यहाँ बेडरूम में जी हैंक के साथ सो जाओ, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगी। जिस पर ताई उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगा। और एक्सीडेंटली उनकी किस हो जाती है। तो जी हैंक बोलता है कि क्या आप लोग किसिंग गेम खेल रहे हो, और वैसे भी मुझे अपने साथ खेलने के लिए एक छोटी सिस्टर चाहिए। जिस पर हैंक बोलती है कि जी हैंक ऐसी नॉनसेंस बात नहीं करते हैं। जी हैंक बोलता है कि मुझे मम्मा बाबा दोनों के साथ सोना है। और जी
हैंक को हैप्पी करने के लिए वो साथ में सो जाते हैं। फिर अर्ली मॉर्निंग हैंक को उसके असिस्टेंट ये की कॉल आती है और वो बोलते हैं कि व्हाट अ लवली मॉर्निंग, आज यून फीफी की कंपनी का प्रोजेक्ट कम्प्लीटली टर्मिनेट हो गया है। अब वो हमें 3 बिलियन की पेनल्टीज पे करेगी और अब वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई है। अब आपकी कंपनी वापस से आपको मिलने वाली है। तो हैंक फ्लैशबैक में अपने मॉम डैड को देखती है, तब वो अपने पेरेंट्स के साथ कितना खुश थी। और तभी वहाँ पे फीफी आ जाती है जिसको वो अपनी रियल डॉटर जैसा प्यार करते थे। ये सब याद करके हैंक का खून खोलने लगता है और वो कहती है कि फीफी को यूनशी ग्रुप का सीईओ ऑफिस में बुलाओ। दूसरी साइड पर फीफी के ऑफिस में उसकी असिस्टेंट आकर बताती है कि बॉस, आपने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी वो बुरी तरीके से फेल हो गया है और हमारे शेयर्स विद इन अ मिनट बिल्कुल गिर गए हैं और हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। ये सुनकर फीफी की तो हालत खराब हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उस प्रोजेक्ट में मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा दी थी, अब मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरी हेल्प कर सकता है। और जब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उसे गेट पर ही रोक लेता है और कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकती हो। तो वो कहती है कि अपनी आंखें खोलकर देखो, मैं तुम्हारे बॉस की गर्लफ्रेंड हूँ। तो वो कहता है कि हमारे बॉस ने ही ऑर्डर दिया है। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आकर कहता है कि तुम ऑलरेडी मुझसे बहुत सारे पैसे ले चुकी हो, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और फिर वो फीफी की इंसल्ट करके वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तभी फीफी के पास असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि यूनशी ग्रुप ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया है। और ये उसका बॉयफ्रेंड भी सुन लेता है और वो सोचता है कि मुझे भी फीफी के साथ जाके अपने बिजनेस के प्रपोजल यूनशी ग्रुप में लेकर जाना चाहिए और फीफी को बटरिंग करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों यूनशी ग्रुप के सीईओ के ऑफिस में आते हैं और वहाँ पर यून हैंक के पेरेंट्स की फोटो देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तभी हैंक अपनी चेयर को टर्न करती है जिसको देखकर वो दोनों बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं और फीफी कहती है कि तुम कितनी शेमलेस हो, प्रेसिडेंट के ऑफिस में क्या कर रही हो और यहाँ की सीईओ बनने का प्रिटेंड कर रही हो, कितनी शेमलेस हो तुम। और फिर वो हैंक से बोल देती है कि तुम तो ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, वो मैंने ही कराया था, अब तुम्हारी बारी है, आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगी। तो ये सुनकर हैंक गुस्से में फीफी को एक थप्पड़ मारती है और फिर फीफी और उसका बॉयफ्रेंड हैंक उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट ये आ जाता है और फीफी उसे कहती है कि आप हमारी हेल्प करो, ये पागल लेडी खुद को यहाँ का प्रेसिडेंट बता रही है। और असिस्टेंट फीफी को एक और स्लैप मारता है और अपने बॉस को ग्रीट करता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हैंक फीफी से कहती है कि तुम आज भी कितनी स्टूपिड हो, मैंने तुम्हारे लिए ट्रैप बचाया और तुम कितनी आसानी से उसमें फंस गई। और असिस्टेंट ये सिक्योरिटी से कहता है कि इनकी टांगे तोड़ दो और बाहर फेंक दो इन्हें। इस पर फीफी का बॉयफ्रेंड कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, तो मेरे डैड को नहीं जानते हो, वो चाइना के रिचेस्ट और पावरफुल पर्सन है, वो 1 मिनट में तुम्हें यहाँ से गायब करवा देंगे। जिस पर हैंक कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं। और आते ही वो अपने बेटे को स्लैप मारते हैं और कहते हैं कि यू इडियट, तुमने इस ट्रैश लड़की के लिए हमारी फैमिली की रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया। और हैंक से अपोलोजाइज करते हैं और कहते हैं कि मैं इसे एजुकेशन के लिए अब्रॉड भेज दूंगा। तो हैंक कहती है कि इसका क्राइम माफ करने के लायक नहीं है, इसके लिए तो इसे पनिशमेंट मिलेगी ही और आप इस मैटर से दूर रहो अगर आप अपने बिजनेस और फैमिली रेपुटेशन से प्यार करते हो। और फिर वो अपने बेटे को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। और फिर असिस्टेंट ये सिक्योरिटी को कहता है कि इसे पुलिस स्टेशन में लेकर जाओ। और उसके जाने के बाद फीफी नीचे गिर जाती है और कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। और हैंक बोलती है कि तुमने मेरे मॉम डैड को मारा है और हमारे यून ग्रुप को हमसे छीन लिया और मुझे ड्रग्स देकर किसी स्ट्रेंजर के साथ छोड़ दिया। फीफी कहती है कि मुझे पहले ही तुम्हें पूरी तरीके से मार देना चाहिए था। हैंक कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है मैं वो सब तुमसे छीन लूंगी और तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ और क्या क्या करती हूँ। और वो उसे धक्के मारकर ऑफिस के बाहर निकलवा देती है और वहाँ पे सब लोग उसकी इंसल्ट करने लग जाते हैं कि तुम कितनी शेमलेस लड़की हो, जिन लोगों ने तुम्हें अडॉप्ट किया और तुम्हें अच्छी एजुकेशन दी, तुमने उन्हीं के साथ 5 साल पहले चीट करके उन्हें मार दिया, तुम बहुत ही बुरी लड़की हो, बिल्कुल स्ट्रे डॉग जैसी तुम्हारी कंडीशन हो गई है। और फिर फीफी के स्टमक में पेन होने लगता है और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके प्रोटेक्शन के लिए बुलाती है। तो वो उसे कहता है कि अब तुम बैंकरप्ट हो चुकी हो, अब तुम हमारी बॉस नहीं हो। फिर वो सोचती है कि ये सब मेरे साथ हैंक की वजह से हुआ है और अब मैं उसे जिंदा रहने नहीं दूंगी। और फिर उसके लिए वो कुछ प्रोफेशनल किलर्स को हायर करती है। और फिर नेक्स्ट सीन में फीफी का रियल फेस सबके सामने रिवील हो जाता है और न्यूज में उसकी वीडियो आ रही होती है और वो न्यूज बहुत ही वायरल हो जाती है और हैंक उस न्यूज को देखकर बहुत हैप्पी हो रही होती है। और ताई भी ये वीडियो देखकर सोचने लगता है कि हैंक का फीफी के साथ क्या कनेक्शन है और 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो यूनशी ग्रुप इसका रिवेंज ले रहा है। और वो हैंक के लिए वरिड होने लगता है और हैंक को कॉल करके कहता है कि जी हैंक अभी एम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता है तुम्हारे साथ। ताई कहता
है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अपने ऑफिस का एड्रेस सेंड कर दो तो हम वहाँ पे तुम्हें पिक कर लेंगे। और फिर हैंक पार्किंग में ताई का वेट कर रही होती है। तभी फीफी के भेजे हुए किलर अपनी कार से हैंक को हिट करने वाले होते हैं। तभी ताई बीच में आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और हैंक की नी पर माइनर सी इंजरी हो जाती है और ताई उसे गोद में उठाकर घर ले आता है। वो उसके पैर पर मेडिसिन लगा रहा होता है और जी हैंक कहता है कि डैड आपको मम्मा के पैर पर प्यार से फूंक मारकर मेडिसिन लगानी चाहिए, इससे मम्मा को कम पेन होगा। और हैंक उसको प्यार से देखकर सोच रही होती है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे ही मेरी केयर करते थे और अब ताई कर रहा है। और फिर ताई उसे आज के एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगता है तो वो कहती है कि किसी ने जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश की है। तो ताई कहता है कि तुम फीफी की बात कर रही हो ना। तो ये सुनकर हैंक शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। तो ताई बोलता है कि मैंने सब न्यूज में देख लिया था, अब तुम्हें मुझसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। और तुम्हारा और फीफी का क्या कनेक्शन है? और मुझे तो वो किलर्स बहुत ही डेंजरस लग रहे थे और वो दोबारा भी तुम पर अटैक कर सकते हैं। हैंक खड़े होकर कहने लगती है कि आज के लिए तुम्हारा थैंक यू और तुम्हें मेरी केयर करने की जरूरत नहीं है, तुम बस हैंक का ध्यान रखो, हमारी शादी बस एक एग्रीमेंट है। ये सुनकर ताई कुछ सैड हो जाता है और फिर वो हैंक को लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर ताई अपने फ्रेंड असिस्टेंट ये को कॉल करता है और कहता है कि आज तुम्हारे ऑफिस की पार्किंग में तुम्हारी भाभी पर किसी ने कार से एक्सीडेंट करने की कोशिश की है, तुम इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करो कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो असिस्टेंट कहता है कि डोंट वरी, मैं किलर को पकड़ने में तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। उसके बाद हैंक भी असिस्टेंट ये को कॉल करके बोलती है कि आज किसी ने मेरा एक्सीडेंट करने की कोशिश की है, तुम चेक करो कि कौन है इसके पीछे। तो असिस्टेंट ये सोचने लगता है कि क्या कोइंसिडेंस है, भाभी और बॉस दोनों का ही सेम डे में एक्सीडेंट हुआ है। और दूसरी साइड पर हम फीफी को देखते हैं जो किलर से कह रही होती है कि तुमसे एक लड़की नहीं मारी गई। वो कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की थी लेकिन उसका हस्बैंड आ गया था और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स और थे और ये काम इतना भी इजी नहीं है, वो युनशी ग्रुप की प्रेसिडेंट है। तो फीफी सोचने लगती है कि लगता है कि कोई और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और फिर उसको असिस्टेंट ये देख लेता है और वो कहने लगता है कि फीफी ने ही बॉस को मारने के लिए किलर हायर किए थे। और वो हैंक को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है और वो उसे कहती है कि तुम इसकी हर मूवमेंट पर नजर रखो। फिर वो उससे पूछने लगती है कि किसी नाराज आदमी को कैसे मनाया जाता है। तो असिस्टेंट ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये आप क्या पूछ रही हैं, मुझे किसी भी आदमी में दिलचस्पी नहीं है। दूसरी तरफ हैंक अपनी मम्मा से पूछता है कि डैड कब आएंगे। तो हैंक कहती है कि तुम्हारे डैड मुझसे नाराज हैं। तो हैंक कहता है कि मम्मा आप डैड को सॉरी बोल दो, वो मान जाएंगे क्योंकि डैड बहुत ही अच्छे और काइंड हैं। इस पर हैंक हंसने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में ताई घर आता है और उसको बाथरूम में से हैंक के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और वो जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और हैंक को गिरते हुए पकड़ लेता है और उसको ऑकवर्ड कंडीशन में भी देख लेता है, जिस पर हैंक और जोर से चिल्लाने लगती है और ताई से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, देखो मेरे पास भी मत आना। तो ताई बोलता है कि कितनी केयरलेस हो तुम, और देखो तुम्हारे पैर में मोच भी आ गई है। और वो उसको उठाकर रूम में ले आता है। तो हैंक कहता है कि डैड मम्मी के पैर में बहुत पेन हो रहा होगा, हमें इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। और वो हैंक को उठाने लगता है और हैंक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ताई के ऊपर गिर जाती है और वो ताई के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती है। और फिर वो सोचने लगती है कि अगर 5 साल पहले वो नाइट स्टैंड नहीं हुआ होता तो मैं कभी भी ताई से ना मिल पाती और ना ही हैंक मेरी लाइफ में होता। और फिर ताई हैंक को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, बस इनके पैर में माइनर इंजरी है, 1-2 दिन के लिए इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। हैंक ताई से कहती है कि अभी मैं ठीक हूँ, तुम हैंक को लेकर घर चले जाओ। तो हैंक कहता है कि मैं अपनी मम्मा को अकेले नहीं छोड़ूंगा। तो हैंक की जिद को देखकर हैंक कहती है कि ओके बेबी, और वो ताई को बोलती है कि आज रात तुम इसे मेरे पास ही रुकने दो, सुबह लेने आ जाना। फिर नेक्स्ट सीन में हम फीफी को देखते हैं जो कि स्टमक पेन की वजह से डॉक्टर के पास आई होती है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसे लास्ट स्टेज लीवर कैंसर है, जिसका सुनकर फीफी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो बस अभी स्टमक पेन हुआ था और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मुझे। तो वो डॉक्टर को कहती है कि दोबारा से चेक करें। तो वो कहता है कि ये इलनेस तुम्हारे जीन्स में है और ट्रीटमेंट के लिए जल्दी से हॉस्पिटलाइज हो जाओ। तो फीफी जोर जोर से हंसने लगती है और सोचती है कि मैं सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हार गई हूँ और ये सब हैंक की वजह से हो रहा है। अगर मैं मरने वाली हूँ तो मैं हैंक को भी चैन से जीने नहीं दूंगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ताई हैंक को देखकर हैप्पी हो रहा होता है और सोचता है कि ये कितनी इंटरेस्टिंग वुमेन है। तभी उसके ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है और वो बोलते हैं कि मैं हैंक को लेने आया हूँ, उसको मेरे साथ भेज दो, घर पर रेस्ट कर लेगा वो। तो ताई हैंक से कहता है कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडपा तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तुम उनके साथ जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारी मॉम का अच्छे से ख्याल रख लूंगा। और हैंक भी उसको कहती है कि मम्मा 2 डेज में
घर आ जाएंगी, तब तक आप ग्रैंडपा के साथ अच्छे से बिहेव करना। और ताई उसको ग्रैंडपा के पास छोड़ जाता है और वो सोचते हैं कि उनके ग्रेट सन ने किसी क्लमसी लड़की से शादी कर ली है और कहते हैं कि ऐसी लड़कियां हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हैं। और वो जी हैंक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही हैंक के पास फीफी की कॉल आती है और वो कहती है कि हैंक तुम मुझसे जीत नहीं सकती हो। तो हैंक कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तो वो उसे बताती है कि तुम्हारा बेटा और ग्रैंडपा मेरे पास हैं, अगर इन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो अभी मुझसे मिलने आ जाओ। तो हैंक जल्दी से हॉस्पिटल से निकल जाती है अपने बेटे को बचाने के लिए। और जब ताई ऊपर आता है तो हैंक वहाँ पर नहीं होती और वो एक नर्स से पूछता है कि यहाँ पर जो पेशेंट थी वो कहाँ पे गई। तो नर्स बोलती है कि वो अभी 5 मिनट पहले यहाँ से चली गई हैं। तभी ताई के पास एक कॉल आती है और वो कहते हैं कि मास्टर और बेबी को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर ताई बहुत शॉक्ड हो जाता है और दूसरी साइड पर हैंक फीफी से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना। और फीफी उसको एक ओल्ड बिल्डिंग के पास मिलने बुलाती है और कहती है कि पुलिस को इन्फॉर्म करने की गलती मत करना, वरना तुम कभी भी अपने बेबी को देख नहीं पाओगी। और हैंक फीफी के पास आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब मेरे बेबी को छोड़ दो। तो फीफी कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तुम नील डाउन होकर खुद को स्लैप करो। और वो उसके बेबी के नेक के पास नाइफ ले आती है। ये देखकर हैंक डर जाती है और कहती है कि ठीक है मैं करती हूँ। और फिर वो वैसा ही करती है जैसा कि फीफी ने कहा था। फिर फीफी जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि सबसे रिच लेडी मेरे सामने नील डाउन करके बैठी हुई है। हैंक कहने लगती है कि ये टाइम पास करना बंद करो, ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं अपना सारा पैसा और बिजनेस तुम्हारे नाम कर दूंगी। तो फीफी कहती है कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें मरते हुए देखना है। तो हैंक कहती है कि ठीक है मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बस पहले मेरे बेबी को यहाँ से जाने दो। जिस पर फीफी और जोर से हंसने लगती है और पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे बेबी को जाने दूं? तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया। तुम शुरू से बहुत लकी थी, तुम रिच फैमिली में पैदा हुई और सब तुम्हें पसंद करते हैं। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया और अब मुझे कैंसर हो गया है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो हैंक कहती है कि ये सब तुम्हारे बुरे करतूतों की वजह से हुआ है तुम्हारे साथ। तो फीफी कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और वो हैंक पे नाइफ से अटैक करने वाली होती है। तभी वहाँ पे ताई आकर उसको बचा लेता है और हैंक से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो हैंक कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम पहले ग्रैंडपा और जे हैंक को बचाओ। और फिर फीफी के किराए के गुंडे ताई से फाइट करने लगते हैं और फीफी पीछे से आकर ताई के हेड पर जोर से हिट कर देती है और ताई बेहोश हो जाता है और वहाँ से भागने की ट्राई करती है, बट पुलिस उसे पकड़ लेती है और हैंक जल्दी से ताई को हॉस्पिटल लेकर जाती है। तो डॉक्टर बोलता है कि ताई को गहरी चोट लगी है और उसका इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हैंक खुद को ताई के साथ हुए एक्सीडेंट का गिल्टी समझ रही होती है और फ्लोर पर नीचे सैड होकर बैठ जाती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम खुद को गिल्टी फील मत कराओ, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है और तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरा ग्रैंडसन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको जल्दी होश आ जाएगा। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि मेरा ग्रैंडसन तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और तभी वहाँ पे असिस्टेंट ये आ जाता है और हैंक से पूछता है कि ब्रदर ताई अब कैसा है? जिस पर हैंक कहती है कि अभी ताई की कंडीशन कुछ क्रिटिकल है, ये सब मेरा फॉल्ट है, मुझे फीफी से इतना एग्रेसिवली रिवेंज लेने के चक्कर में ताई की लाइफ को डेंजर में नहीं डालना चाहिए था। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम खुद को बार बार ब्लेम करना बंद कर दो, उस फीफी को उसके किए की सजा मिली है। तो असिस्टेंट भी कहने लग जाता है कि ग्रैंडपा बिल्कुल सही कह रहे हैं, फीफी और उसके लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और फीफी को लास्ट स्टेज लीवर कैंसर डायग्नोज हुआ है और हमने यून ग्रुप को टेक ओवर भी कर लिया है, अब आपका रिवेंज पूरा हो गया है। तो हैंक कहती है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ताई को होश आ जाए। तभी डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, बस हमें इनके होश में आने का वेट करना होगा। और हैंक ताई के पास बैठी होती है और ताई होश में आकर कहता है कि क्या तुम कल से यहीं पर बैठी हो? ये देखकर हैंक बहुत खुश हो जाती है और ताई उसके चीक्स को प्यार से टच करने लगता है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट ये आ जाता है और कहता है कि शायद मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ, अभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ताई उससे पूछता है कि बोलो तुम क्या बोलने आए हो? तो वो कहता है कि यून ग्रुप को फाइनली टेक ओवर कर लिया है, क्या अब हम आपकी आइडेंटिटी पब्लिक कर सकते हैं? तो वो कहती है कि अब ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं लो प्रोफाइल ही रहना पसंद करूंगी। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि ओके बॉस मैं चलता हूँ। असिस्टेंट के जाने के बाद ताई कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम फेमस बिजनेस वुमन युनची हो सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मैंने भी कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लेजेंडरी यंग मास्टर ताई हो। हैंक कहती है कि मैं ये बात समझ सकती हूँ कि हमारे पास अपने अपने रीजंस थे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए और अब तो हम दोनों इवन हुए। और फिर ताई 5 साल पहले इंसिडेंट के लिए हैंक से अपोलोजाइज करता है। तो वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे ग्रैंडपा ने सब बता दिया है, तुम्हें भी उस रात ड्रग्स दिया गया था। और ताई कहता
है कि अब तुम मेरे बेबी की मॉम हो और मैं हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा। तो हैंक बोलती है कि अब तो तुम मेरी आइडेंटिटी जानते हो, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने तुमसे शादी पैसों के लिए नहीं की, बस मुझे मेरे बेबी के साथ रहना था। ताई इमोशनल होकर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जरा भी लाइक नहीं करती हो, और वो क्लोज आकर हैंक को किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हैंक ताई को वॉशरूम ले जाने के लिए हेल्प कर रही होती है और तभी ड्रामे में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, ताई की बचपन की दोस्त शैन, जो कि अब्रॉड से आई होती है। ताई उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो अब्रॉड में थी ना। तो शैन बोलती है कि मुझे आंटी ने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बताया था, तो मैं इमीडिएटली यहाँ पर आ गई, और बोलती है कि मैं तुम्हारी वॉशरूम जाने में हेल्प करती हूँ। तो ताई कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो अपनी वाइफ हैंक को शैन से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये सुनकर शैन तो गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि तुमने शादी भी कर ली। तो ताई बोलता है कि सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मुझे किसी को बताने का टाइम ही नहीं मिला। वो रोते हुए कहती है कि लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते थे, तो तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। तो ताई बोलता है कि तुम खुद ही मुझे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी। शैन बोलती है कि हम लोग साथ में बड़े हुए हैं। तो ताई कहता है कि अब ये सब यूजलेस है, मैं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हूँ। हैंक अपने मन में सोच रही होती है कि अब ये इमोशनल ड्रामा कब तक चलेगा, और शैन हैंक को जेलिस करने के लिए कहती है कि ताई मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट फ्रूट्स लेकर आई हूँ। हैंक भी ताई से पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें फ्रूट्स पसंद है, तो मैं भी तुम्हारे लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आती। ताई तो इन दोनों की कैट फाइट से परेशान हो गया था और कहता है कि अब मुझे फ्रूट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हैंक ताई की फ्रेंड शैन से बोलती है कि अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरे हस्बैंड को वॉशरूम जाना है और तुम्हारा यहाँ रहना कुछ इनकन्वीनियंट हो सकता है। जिस पर शैन कहती है कि हम लोग फ्रेंड्स हैं और साथ में बड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ हमने सब कुछ शेयर किया है, तो मेरे लिए कुछ भी अनकन्वीनियंट नहीं होगा। ये सुनकर तो ताई डर जाता है और कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, हमारे रिलेशन कभी भी ऐसा नहीं था, और अब प्लीज तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी रिटर्न फ्लाइट बहुत लॉन्ग हो सकती है। तो शैन कहती है कि किसने कहा कि मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए आई हूँ और मैं अब कहीं भी नहीं जाने वाली, और अब मैं ओल्ड हाउस जा रही हूँ आंटी के पास तुम्हारी शादी का बताने के लिए। उसके जाने के बाद हैंक पूछती है कि ये किस आंटी की बात कर रही थी, तो वो कहता है कि मेरी स्टेप मॉम की, और अब हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। कल मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद अपने ओल्ड हाउस जाऊंगा। और दूसरी साइड पर शैन ताई की स्टेप मॉम के पास आकर रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि आंटी ब्रदर ताई ने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली है और वो मुझे एटीट्यूड दिखा रही थी। ये सुनकर स्टेप मॉम बहुत ही शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं कि उसने मेरी पीठ पीछे किसी से शादी भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। शैन कहती है कि आंटी वो लड़की बहुत चालाक लोमड़ी है, उसने ब्रदर के पैसों के लिए उसे फंसाया होगा। तो स्टेप मॉम कहती हैं कि डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ। फिर नेक्स्ट डे ताई अपनी फैमिली को लेकर ओल्ड हाउस आ रहा होता है और तभी उसे एक अर्जेंट काम आ जाता है, तो हैंक को हैंक के साथ ओल्ड हाउस जाने के लिए कहता है। और जब हैंक ओल्ड हाउस आती है तो स्टेप मॉम को आंटी बुलाकर ग्रीट करती है, पर ताई की स्टेप मॉम उसके साथ बहुत रूड बिहेव करती हैं। तो हैंक उन्हें कहती है कि आप ताई की स्टेप मॉम हो, इसीलिए मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हर कोई रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता है। ये सुनकर वो हैंक से बोलती हैं कि तुम्हारी जैसी चालाक लड़की के लिए हमारी फैमिली में कोई जगह नहीं है। तो हैंक बोलती है कि मैं ऑलरेडी ताई की वाइफ हूँ और शायद आपकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए मुझे किसी ने आपके बारे में बताया तक नहीं। ये सुनकर स्टेप मॉम गुस्से में बोलती है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, हम तुम्हें टॉलरेट नहीं कर सकते। और वो हैंक को कहती है कि बेबी तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें इस बदतमीज लेडी के साथ रहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर हैंक टाइटली अपनी मॉम को हक कर लेता है और कहता है कि आप बदतमीज हो। तभी वहाँ पे आग में फ्यूल डालने के लिए शैन आ जाती है और वो स्टेप मॉम के लिए एक नेकलेस लेके आई होती है, और उसे देखकर स्टेप मॉम बहुत खुश होकर बोलती हैं कि शैन तुम कितनी थॉटफुल और सेंसिबल हो, कुछ लोगों को तो बात करने की तमीज तक नहीं है। और वो दोनों मिलकर हैंक को बुरा भला कहने लग जाती हैं और शैन कहती है कि ये कितनी शेमलेस है, हाई क्लास लाइफस्टाइल के लिए ताई के बेड पर आ गई। ये सुनकर हैंक को गुस्सा आ जाता है और वो शैन को हिट कर देता है और शैन भी उसको हिट करती है कि तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं कि किसने मेरे ग्रेट ग्रैंडसन को बुली किया। तो तब शैन बहुत डर जाती है। हैंक बोलती है कि शैन मुझे इंसल्ट कर रही थी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं किसी आउटसाइडर को अपनी फैमिली में इन्वॉल्व होने नहीं दूंगा। और वो हैंक और बेबी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वो हैंक को बोलते हैं कि तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। तो हैंक पूछती है कि ताई के डैड कहाँ पर हैं? तो वो कहते हैं कि ताई ने तुम्हें बताया नहीं कि उसके डैड बहुत पहले गुजर चुके हैं और अब तो तुम वापस आ गई हो, तो ताई के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो। और फिर हैंक वॉशरूम जा रही होती है तो शैन उसके सामने आ जाती है और कहती है कि रियली तुम तो यहाँ पे ऐसे घूम रही हो जैसे
जैसे ये तुम्हारा अपना घर हो। यहाँ इस लग्जरी मेंशन में अपनी फोटोज क्लिक करो और यहाँ से गेट लॉस्ट हो जाओ। और फिर शैन हैंक से पूछती है कि क्या तुम सच में खुद को ताई के लायक समझती हो? तो हैंक कहने लगती है कि मैं लायक हूँ या ना हूँ, पर ये तो श्योर है कि तुम ताई को डिजर्व नहीं करती। तो वो कहने लगती है कि मैं ही बस सूटेबल हूँ यहाँ की डॉटर इन लॉ बनने के लिए, तुम मुझसे यहाँ सब कुछ छीन नहीं सकती हो। हैंक कहती है कि ओ रियली, मैं तो ऑलरेडी ताई की वाइफ हूँ और उसके बेबी की मॉम भी। ये सुनकर शैन गुस्से में हैंक को शेमलेस बास्टर्ड कहती है, तो हैंक उसे जोरदार स्लैप मारती है। अब नेक्स्ट सीन में ताई और हैंक को शैन की बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन आता है, जिस पर वो कहता है कि हमें यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हैंक बोलती है कि वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है तो हम जरूर जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे दोनों पार्टी में एंट्री करते हैं और वो शैन कहती है कि ब्रदर ताई तुम क्या गिफ्ट लेकर आए हो मेरे लिए? तो वो उसे लिमिटेड एडिशन का बैग गिफ्ट करता है और वो बहुत खुश हो जाती है और हैंक को नीचा दिखाने के लिए कहती है कि तुम क्या लेकर आई हो मेरे लिए। और फिर पार्टी में सभी गेस्ट पूछने लगते हैं कि ये लड़की कौन है ताई के साथ, और शैन कहती है कि ये ताई की फ्रेंड है। और हैंक अपने पर्स में से एक रेड एनवेलप निकाल कर शैन को देती है, तो शैन की फ्रेंड उसे पुअर समझकर वो एनवेलप फाड़ देती है। तब ताई कहता है कि पहले देख तो लेती कि उस एनवेलप में क्या था। तो एक लेडी उसे उठाकर देखती है जिसमें 50 मिलियन का वाउचर होता है। इसका मतलब ये लेडी बहुत ही रिच है। और हैंक कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड ने तो 50 मिलियन वेस्ट कर दिए। तो शैन बोलती है तो क्या हुआ, तुम तो बहुत ही रिच हो ना और दे सकती हो। तो ताई उसकी फ्रेंड को हैंक से अपोलोजाइज करने के लिए कहता है और शैन हैंक को साइड करके ताई का हाथ पकड़कर ले जाती है और सामने जाकर सभी गेस्ट को वेलकम करती है और वो सबके सामने ताई को शाओ ग्रुप का एज अ एल्डर सन इंट्रोड्यूस करवाती है। सभी गेस्ट कहते हैं कि मिस शैन कितनी पोलाइट है और इन दोनों की जोड़ी साथ में कितनी अच्छी लग रही है। तभी शैन के फादर वहाँ आकर ताई और शैन की एंगेजमेंट अनाउंस करते हैं और सभी वहाँ उनके लिए चेयर कर रहे होते हैं। और ताई हैंक को देखने लगता है और कहता है कि किसने कहा कि मैं यहाँ पर एंगेजमेंट करने के लिए आया हूँ, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मेरी वाइफ यहाँ पर है। और सभी लोग शैन और उसकी फैमिली के बारे में बातें करने लग जाते हैं और ताई हैंक को लेकर साथ घर आ जाता है। फिर नेक्स्ट डे शैन ताई के ऑफिस आकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की ट्राई करती है और कहती है कि हैंक तुमसे प्यार नहीं करती, उसने बस अपने बेबी के लिए तुमसे शादी की है और वो किसी और से मिलने गई है। तो ताई कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं इसे अपने आप हैंडल कर लूंगा। और वो हैंक को कॉल करने लगता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाती है जिसने उसको अब्रॉड में बिजनेस सेट करने में हेल्प की थी। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम रियली में अपने हस्बैंड को लाइक करती हो, बिकॉज मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। तो हैंक कहती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और उसका फ्रेंड हाथ पकड़कर बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे ताई आ जाता है और वो सोचता है कि ये सही में मुझे लाइक नहीं करती है। और वो हैंक से बोलता है कि तुम मेरी कॉल आंसर क्यों नहीं कर रही थी और किसी और मैन के साथ मिडनाइट में ड्रिंक कर रही हो। तो हैंक कहती है कि वो मेरा फ्रेंड है। तो ताई बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और दोनों का आर्ग्यूमेंट होने लग जाता है। बाद में ताई वहाँ से चला जाता है और असिस्टेंट ये के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। तो असिस्टेंट ये उसको एक होटल रूम में छोड़ देता है और हैंक को बोलता है कि बॉस आपके हस्बैंड आपको बहुत लाइक करते हैं और नशे में भी आप ही का नाम ले रहे हैं। और उसको रूम की देता है कि आप दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर लो। और जब वो ताई के रूम में आती है तो वो शैन को पहले से ही ताई के बेड पर देख लेती है और शैन ऐसा प्रिटेंड करती है कि मुझे ताई ने ही कॉल करके यहाँ पे इनवाइट किया था। और उन दोनों को साथ में देखकर हैंक डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ताई की नींद खुलती है और गुस्से में शैन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझता था पर अब तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आ रही है। बाहर आकर हैंक कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है हमारे बीच में। और तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है। तभी उसका फ्रेंड वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है। तभी शैन का आदमी उनकी फोटो ले लेता है और नेक्स्ट डे शैन ताई से अपोलोजाइज करने आती है और कहती है कि लास्ट नाइट के लिए सॉरी। और हैंक की फोटोज ताई को दिखाकर कहती है कि तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारे पीछे अफेयर्स चला रही है, वो तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है। तो ताई उसे कहता है कि मैं लास्ट टाइम तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अभी तक मैं हमारी बचपन की दोस्ती के लिए तुम्हें रिकॉर्ड कर रहा था, अगर तुमने अब एक और वर्ड भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और शैन के जाने के बाद हैंक वहाँ पर आ जाती है और ताई चिल्लाकर उससे पूछता है कि लास्ट नाइट तुम कहाँ पर थी और मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं कर रही थी। जिस पर हैंक बोलती है कि तुम्हारी लास्ट नाइट तो बहुत ही रोमांटिक रही होगी ना शैन के साथ। तो ताई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो हैंक कहती है कि मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तो ताई उसे कहता है कि कल तुम भी उसी क्लब वाले लड़के के साथ थी ना। तो हैंक कहती है कि ओ अच्छा, तो तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। वेल अब हम लोगों के बीच में बात करने जैसा कुछ भी नहीं है, तो हम डाइवोर्स ले लेते हैं। ताई उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम मुझे छोड़कर उसके साथ वापस अब्रॉड जाना चाहती हो ना। तो हैंक बोलती है
कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है और हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। ये सुनकर वो उसका हाथ छोड़ देता है और हैंग यहाँ से चली जाती है अपने बेबी ज़ेहैंग को लेने। तो वहाँ पर ग्रैंडपा ज़ेहैंग के साथ खेल रहे होते हैं और हैंग बोलती है कि चलो बेबी, मम्मा आपको लेने आई है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या हुआ, तुम सडनली बेबी को लेकर जाना क्यों चाहती हो? तो वो उनको बताती है कि आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं और ताई अब डिवोर्स ले रहे हैं और मैं यहाँ अपने बेबी को अकेले नहीं छोड़ूंगी, मैं ज़ेहैंग की कस्टडी लूंगी। कि तभी ताई भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे ज़ेहैंग की कस्टडी लोगी, यहाँ हमसे कोई टक्कर लेने वाला नहीं है और ये मेरा बेबी है। तो हैंग बोलती है कि मैं भी इसकी ममा हूँ। तो ताई कहता है कि 5 साल पहले छोड़कर क्यों गई थी और वो ज़ेहैंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो शैन सोच रही होती है कि मेरा तीर सही निशाने पर लगा है, अब बस इस लिटिल मॉन्स्टर से पीछा छुड़वाना है। और ताई ज़ेहैंग को एक रूम में बंद कर देता है और अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देता है कि मेरी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं जाएगा और ना ही ज़ेहैंग बाहर आएगा। तभी शैन वहाँ पे कुछ फ्रूट्स लेकर आती है और गार्ड से कहती है कि ये एक छोटा बच्चा है, बिना खाए कैसे सरवाइव करेगा। और वो रूम में आकर ज़ेहैंग को बोलती है कि डोंट वरी, आंटी तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई है। तो ज़ेहैंग अपनी मामा को कॉल करके बताता है कि डैड ने मुझे रूम में लॉक कर दिया है और मुझे आपके साथ रहना है। और थोड़ी देर बाद हैंग ज़ेहैंग को लेने आ जाती है और जब वो उसको लेकर जा रही होती है तभी शैन वहाँ आकर कहती है कि मुझे थैंक्स नहीं बोलोगी क्या, मैंने ही ज़ेहैंग की तुम्हारे से कॉल पर बात करवाई थी। तो हैंग कहती है कि वैसे तो तुम इतनी अच्छी नहीं हो, जरूर तुम्हारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा। शैन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों का लिटिल मॉन्स्टर मेरे और ताई के बीच में आए और वो ज़ेहैंग को धक्का देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर शैन हैंग को ब्लेम करती है कि ज़ेहैंग की इंजरी के लिए वो जिम्मेदार है, तुम चाहो तो सिक्योरिटी से पूछ सकते हो, ये तो बेबी को लेने आई थी और इसी ने ही उसे पुश किया था। तो हैंग कहती है कि मैं उसकी मामा हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी। और फिर वो सबको शैन की रिकॉर्डिंग सुनाती है जिससे प्रूफ हो जाता है कि शैन ने ही ज़ेहैंग को हर्ट किया था। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, तुम अभी के अभी मेरी फैमिली से दूर चली जाओ। और फिर सिक्योरिटी उसे आकर वहाँ से बाहर कर देती है। फिर शैन हैंग से रिवेंज लेने के लिए उसके फ्रेंड से मिलती है और हैंग और ताई को अलग करने के लिए प्लान बनाती है और वो ली हैंग को मिलने के लिए बुलाता है। तो हैंग उसे कहती है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारी रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और शैन वही क्लब में होती है और हैंग की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है जिसमें से वो एक ड्रिंक कर लेती है और दूसरी ड्रिंक करने वाली ही होती है कि तभी ताई वहाँ पर आकर खुद वो पी लेता है और दोनों को कुछ होने लगता है और दोनों एक रूम में चले जाते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब हैंग रूम से बाहर आती है तो बहुत सारी मीडिया वाले वहाँ पर होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम मिस्टर ताई शाओ की वाइफ हो ना और अपने फ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को चीट कर रही हो। और ये यकीनन शैन ने ही प्लान बनाया था हैंग की रेपुटेशन को खराब करने के लिए। पर जब ताई रूम से बाहर आता है तो सबको कहता है कि मैं और मेरी वाइफ साथ में थे और मैं सब पे फेक रूमर्स के अगेंस्ट केस कर दूंगा। तो सारी मीडिया वहाँ से भाग जाती है और शैन भी पतली गली से निकल जाती है और अपने डैड को कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, पुलिस से बचा लो। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें और ताई को हैंग से अपोलोजाइज करना चाहिए और फिर वो ताई की फैमिली के पास जाकर उनसे अपोलोजाइज करती है। तो हैंग उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे एक्शन के लिए पे करना होगा। तो शैन कहती है कि तुम ज्यादा भोली बनने की एक्टिंग मत करो, तुमने पैसों के लिए ताई को सिड्यूस किया था। तो वो कहती है कि मैं क्यों पैसों के लिए किसी को सिड्यूस करूंगी, मैं खुद ही बहुत रिच लेडी हूँ। तभी असिस्टेंट ये बताने लगता है कि ये रिचेस्ट बिजनेस वुमेन है, युनशी ग्रुप की प्रेसिडेंट है और अब तुम पुलिस स्टेशन जाने वाली हो। ये सुनकर वो कहती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, आंटी ने ही मुझे वो मेडिसिन दी थी, ये सारा प्लान इनका ही था। तभी स्टेप मॉम कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं इनोसेंट हूँ, ताई तो मेरे बेटे जैसा है, मैं क्यों करूँगी उसके साथ ऐसा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि शट अप, अब तुम्हारी ये ट्रिक्स नहीं चलने वाली, मुझे पहले से ही तुम पर शक था। 5 साल पहले तुमने ताई को ड्रग्स दिया था, अब तुम हमारी फैमिली में नहीं रह सकती हो। और पुलिस शैन और उसकी स्टेप मॉम को ले जाती है और शैन मेंटली इल हो जाती है तो उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हैंग अपने पेरेंट्स के मेमोरियल डे पर उनसे मिलने उनकी ग्रेव पर जाती है और असिस्टेंट ये ताई को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि शैन मेंटल हॉस्पिटल से भाग गई है, तो हो सकता है कि वो भाभी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और वो अकेले ग्रेवयार्ड गई हैं। और इतने में ही शैन नाइफ लेकर हैंग को हिट करने वाली होती है। तभी वहाँ पर ताई आ जाता है और उसके हाथ से नाइफ छीन लेता है और फिर वो बड़ा सा पत्थर लेकर हैंग को मारने की ट्राई करती है पर वो ताई के हेड पर लग जाता है और ताई बेहोश हो जाता है और शैन वहाँ से भाग जाती है। तो हैंग ताई को कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, प्लीज होश में आ जाओ। तभी वहाँ पे असिस्टेंट ये आ जाता है और वो कहता है कि पहले भी इनके हेड पर चोट लगी थी, अब ये डेंजरस है इनके लिए। तभी हैंग रोते हुए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती
करती है और कहती है कि प्लीज होश में आ जाओ, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी वो आंखें खोल लेता है और पूछता है कि क्या कहा तुमने। हैंक कहती है कि क्या तुम एक्टिंग कर रहे थे, जिस पर वो कहता है कि मैं सच में बेहोश हो गया था, पर तुम्हारे कन्फेशन मैंने सुन लिया है। और वो हैंक को रिंग के साथ प्रपोज करता है और वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम ब्यूटीफुल वेडिंग देखते हैं जहाँ पे हैंक को चक्कर आ रहे होते हैं और एक डॉक्टर हैंक को चेक करता है और वो कहता है कि शी इज प्रेग्नेंट। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ हमारे ड्रामे की स्वीट सी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।